हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आज आपको मैं आपने जैसा कि पढ़ ही लिया होगा आशियाना अमारा के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि आशियाना अमारा अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था या कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था, मैं फिर से इसकी बात क्यों कर रहा हूँ। इसकी बात करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि आज का जो मार्केट है गुड़गांव रियल एस्टेट का, वहाँ पर चीज़ें इतनी तेज़ी से भाग रही हैं कि लोगों की पहुँच से रियल एस्टेट या कहें घर दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसा ऑप्शन जो बचता है वो आशियाना अमारा बचता है। आशियाना अमारा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लग्जरी दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं उनके साथ पूरा कंपटीशन करता है, बट जब प्राइस की बात आती है तो उसका प्राइस दूसरे प्रोजेक्ट से बहुत कम्पिटिटिव है। आज भी आपको 1.5 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ के बीच में कहीं भी लग्जरी प्रोजेक्ट गुड़गांव में देखने को नहीं मिलेगा। आप बाय ही नहीं कर सकते। पिछले कुछ दिनों का अगर ट्रेंड दिखाएं हम आपको या ट्रेंड पे हम बात करें तो किसी ने भी 3 करोड़ से नीचे कोई लॉन्च ही नहीं किया है। 3 BHK हो 4 BHK हो बड़े बड़े साइज़ आ रहे हैं, बट जिसका बजट 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ 2 करोड़ तक है उसको तो इस मार्केट से बाहर ही कर दिया गया है। वो बायर तो अब यहाँ कुछ खरीद ही नहीं सकता। वैसे ऑप्शंस तो है, दीनदयाल के फ्लोर्स हैं, बट यहाँ हम लग्जरी और हाई राइज की बात कर रहे हैं। बिल्डर फ्लोर भी हैं, लेकिन बात यहाँ हो रही है लग्जरी और हाई राइज की। जो पिछले दिनों प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं वहाँ कहीं भी 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ 2 करोड़ वालों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसे में आशियाना एक ऐसा विकल्प आपके सामने बचता है जिसमें आप इस बजट में चीज़ें ले सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट का थोड़ा सा बैकग्राउंड और क्या है किस तरह का, उस पर बात कर लेते हैं। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 93 में 22 एकड़ में आ रहा है। 12 इसमें टावर होंगे, 12 1250 इसमें टोटल अपार्टमेंट होंगे। इसके टोटल 5 फेज़ आएंगे और क्या एप्रिसिएशन फर्स्ट फेज़ में, सेकंड फेज़ में और थर्ड फेज़ में है। आज इत्मीनान से इस प्रोजेक्ट के हर पहलू पे जाएंगे और उस पर बात करेंगे। 5 इसके फेज़ आने हैं, इसके 2 फेज़ आ चुके हैं। तीसरा फेज़ इसका दिसंबर या जनवरी में आएगा। पहला फेज़ अगर इसकी बात करें तो अगस्त 2022 में आया था। सिंगल डे में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था। सेकंड फेज़ इनका फरवरी में आया था। अलॉटमेंट इन्होंने अप्रैल में की थी 2023 में, वो भी सिंगल डे में सोल्ड आउट हो गया था। 225 यूनिट आती हैं। 225 यूनिट करके ये 5 फेज़ में आएंगी। 2 फेज़ आ चुके हैं। तीसरा फेज़ अब मैंने बताया आपको जनवरी में या दिसंबर में देखने को मिलेगा। फेज़ 1 में अगर हम बात करें ये 3 BHK और 4 BHK 2 ऑप्शन लेके आए थे। सेकंड फेज़ में ये 3 BHK लेके आए थे जिसमें 3 BHK 2 टॉयलेट 3 BHK 3 टॉयलेट था। थर्ड फेज़ में भी 3 BHK 2 टॉयलेट 3 BHK 3 टॉयलेट ये लेकर आएंगे, ऐसी संभावना है। फिर मैंने पता किया कि अगर कोई बड़ा साइज़ देखना चाहता है, अगर कोई 4 BHK में जाना चाहता है तो वो क्या करे, उसके लिए शायद लंबा वेट करना पड़ेगा। जो इनका लास्ट फेज़ आएगा वो 5वां फेज़ होगा, उसमें आपको 4 BHK देखने को मिल सकते हैं। ये जो पोजीशन है फर्स्ट फेज़ की 2025 से देना शुरू कर देंगे। ओवरऑल जो पूरा प्रोजेक्ट है उसका पोजीशन 2035 तक जाकर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है। ऐसा नहीं है, इसकी जो चैलेंजेस हैं उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल ओवरऑल फेयर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी तक करीब 10 लोग ऐसे होंगे जिन्हें मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे, जो दीनदयाल के कोई फ्लोर लेने जा रहा था, कोई बिल्डर फ्लोर लेने जा रहा था, उनको मैंने ये सजेशन दिया कि आप आशियाना का वेट करें। आशियाना अमारा आए, आप एक बार उसको ज़रूर देख लें। मेरी बात उनको समझ में आई। करीब 10 लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। कोई दीनदयाल के फ्लोर खरीदना चाह रहा था, कोई बिल्डर फ्लोर में जाना चाह रहा था, क्योंकि हाई राइज में उनको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा था इस बजट में 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ के बीच में। तो मैंने उन्हें आशियाना अमारा का ऑप्शन दिया, उन्हें बताया कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगर आप वेट कर सकते हैं। आशियाना अमारा के बारे में चीज़ें समझाई। लास्टली फाइनली उनको चीज़ें समझ में आ गई। अब वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने वेट करने के लिए तैयार है, बट वो आशियाना में ही जाएंगे। शायद ही मुझे लगता है कोई ऐसा और कंसल्टेंट होगा या कोई और होगा जो क्लाइंट उसके पास आ रहा है कोई प्रॉपर्टी लेने और वो उनको मना कर रहा है कि अभी प्रॉपर्टी मत लो, अभी वेट करो, क्योंकि आप जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हो उसके लिए आपको एक बहुत बेहतर ऑप्शन मिलने वाला है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, वो लोग वीडियो देख भी रहे होंगे। वीडियो देखने का शायद वो हमसे कांटेक्ट भी करेंगे कि हाँ हम वेट कर रहे हैं। इनका जो फर्स्ट फेज़ आया था, सेकंड फेज़ आया था,
उस टाइम इन्होंने एक सैम्पल फ्लैट बनाया है इसका, आप एक बार उसको सैम्पल फ्लैट देख लो, जिसमें आपको डेक एरिया भी मिलता है। बहुत अच्छा खूबसूरत डेक एरिया है, वो आपको 3 BHK 3 टॉयलेट जो इनका बड़ा साइज़ है उसमें मिलेगा। इस डेवलपर की कुछ खास चीज़ें हैं वो भी आप जान लो। पहला, ये कारपेट एरिया पे अपना अपार्टमेंट सोल्ड करते हैं। दूसरा, लिस्टेड कंपनी है, अब तक ये करीब 50 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं। 42 ईयर्स ओल्ड इनकी लेगेसी है, आज तक इनके साथ इसी तरह की कोई विवाद, इस तरह की चीज़ें सुनने को नहीं मिली है। एक बार एक चीज़ डिलीवर्ड कर देते फिर दूसरी चीज़ पे ये आगे बढ़ते हैं। इनका एक और प्रोजेक्ट है आशियाना अनमोल, हमने उसकी भी वीडियो बनाई थी। बहुत सारे लोग थे जो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 30 लाख 40 लाख तक ढूंढ रहे थे अपार्टमेंट, उनको नहीं मिल रहा था कुछ ऑप्शन, तो हमने आशियाना अनमोल का ऑप्शन दिया था। आशियाना अनमोल की जब हमने वीडियो डाली तो सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि आशियाना अमारा के लिए ज़्यादा लोगों ने पूछताछ करी, तो मुझे लगा कि आशियाना अमारा के बारे में बता देते हैं। बेशक अभी 3 महीने 4 महीने हैं इस प्रोजेक्ट को आने में, लेकिन आशियाना अमारा के अपने फ़ैन फॉलोइंग है, अपना पसंद करने वाला एक ग्रुप है, वो 4 महीने 5 महीने वेट कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माइंड मेकअप करने में थोड़ा टाइम लगता है कि हमें जाएं ना जाएं। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए है। आपके पास 4 महीने का टाइम है, आप आराम से अपना माइंड मेकअप कीजिए, देखिए समझिए किस तरह का प्रोजेक्ट है। उसके बाद जब ये आने की इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लेने की क्या प्रोसेस होगी, किस तरह जाना होगा, वो चीज़ें हम वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कस कर लेंगे। अभी तक मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हमारा वीडियो देखते हैं, लेकिन 70% लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे को मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा लगेगा, आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, हम भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए निकाल के लेके आएंगे। तो जो भाई बहनें जो इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें बीच में। अब हम आगे बढ़ लेते हैं। इनका एक बहुत अच्छा सैम्पल फ्लैट भी इन्होंने बनाया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। उसके कुछ विजुअल्स हम लगा देते हैं यहाँ पर। डेक एरिया भी है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी भी है, उसको आप एक बार, इसका सैम्पल फ्लैट है उसको देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कितना स्पेशियस और कितना अच्छा लेआउट है इनका। फेज़ 2 में जो था वो फेज़ 3 में भी सेम ऑलमोस्ट वैसे ही लेआउट आपको देखने को मिलेगा। आप पहले इसके सैम्पल फ्लैट को एक बार देख लीजिए। अब सेक्टर 93 की थोड़ी बात कर लेते हैं। सेक्टर 93 में ऐसा क्या है? सेक्टर 93 की अगर अभी की आज की मैं बात करूं तो एक भी ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं है जो इसके अलावा नया लॉन्च हो रहा हो। हाई राइज में कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है सेक्टर 93 में। हाई राइज में यहाँ पर लो राइज आपको मिल जाएंगे। पिछले दिनों सिग्नेचर भी आया था, यहाँ पर डीएलएफ ने भी अपने फ्लोर लॉन्च किए थे। हाई राइज इकलौता प्रोजेक्ट है अंडर कंस्ट्रक्शन है या जिसमें नया फेस आएगा, पहली चीज़। अब 93 सेक्टर की कनेक्टिविटी की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से 6 किलोमीटर NH8 पड़ेगा, वहाँ से आप सीधा यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको 5 से 6 किलोमीटर द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ेगा। बहुत लोगों को ये लगता है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पता नहीं कैसी होगी, किस तरह होगी, तो 5 से 10 मिनट आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में लगेंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे चढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट यानी आधे घंटे में आराम से यहाँ एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं आप यहाँ से। सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट का, या सबसे बड़ा जो USP है, वो इसका प्राइस पॉइंट है। इस प्राइस पॉइंट पे अभी तो सितंबर चल रहा है, दिसंबर तक चीज़ें मुझे लग रहा है जिस तरह चीज़ें बढ़ रही हैं और प्राइस बढ़ जाएंगे।
इस प्राइस में, जिस प्राइस में ये प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, इस प्राइस में आपको दूसरी कोई चीज़ हाई राइज में मिलेगी ही नहीं, इतनी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, अमेनिटीज़ के साथ। और हाँ, इसका यूएसपी है, उस पर तो मैंने बात की ही नहीं, उस पर मैं बात कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप एक बार इनका सोना वाला प्रोजेक्ट ज़रूर विजिट कीजिए। सोना में इनका अनमोल जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा था, वो भी किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है और ये भी किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। अब एक किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट होता क्या है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। ये क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, वो सारी चीज़ों के साथ साथ बच्चों के लिए एक लर्निंग हब बनाते हैं 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट में। सोना में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, आप जाके देख सकते हैं। वही किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट की थीम यहाँ पर रखी है इन्होंने। यहाँ भी उस तरह का एक आपको किड सेंट्रिक एक सेंटर देखने को मिलेगा यहाँ पर 5 से 6 हज़ार स्क्वायर फीट में, जहाँ बच्चे सिंगिंग, डांस, सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अपनी फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आज की जो जनरेशन है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बच्चों को अगर कहीं बाहर कुछ भेजना हो तो उन्हें उनके प्रोजेक्ट से घर से बाहर भेजना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि अगर बच्चे को कुछ सीखना है, फुटबॉल सीखनी है या कुछ क्रिएटिविटी करनी है, डांस सीखना है, तो उसको बाहर ना जाना पड़े। इनका जो लर्निंग हब सेंटर होगा वहाँ सारी चीज़ें ऑलरेडी होंगी। अब बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस मान लीजिए इसको, या फिर ये मान लीजिए कि इन्वेस्टर को कुछ वेट करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टर एंट्री करता है तो वो बिना पोजीशन के इससे एग्ज़िट नहीं कर सकता। आप बीच में इसको सेल नहीं कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आजकल माइवन का बहुत फैशन है, मैं फैशन ही कहूँगा, हर कोई बात करता है पहले माइवन की। तो इसमें ये माइवन नहीं है, ये ब्रिक कंस्ट्रक्शन है, ये भी बताना ज़रूरी है। जब हम एक फेयर रिव्यू कर रहे हैं तो हर चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। इनका ये कहना है, दिल्ली एनसीआर के जो ज़्यादातर लोग हैं जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो जब अपने घर में शिफ्ट होते हैं तो कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन करते हैं। तो माइवन में एक बार जैसा बना दिया आपको वैसा ही मिल जाएगा, उसमें कोई अल्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। बट इसमें आप अल्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। कोई दीवार आप आगे पीछे करना चाहें अंदर की, तो इंटरनल वॉल को आप आगे पीछे करके अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये इनकी दलील है, मैंने आपके सामने रख दी है। दो चीज़ें। तीसरा, इसमें जो चैलेंज के तौर पे आप देख सकते हैं वो ये कि कुछ लोगों को लगेगा इसका जो फेजेज़ हैं वो लॉन्च होते रहेंगे, एक तरफ लोग रहेंगे। ये चैलेंज है, बिल्कुल है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। बट मैं फिर आपसे कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इनके फेजेज़ आते रहेंगे, उस पर कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा और एक तरफ फैमिलीज़ रह रही होंगी, तो क्या कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है? नहीं हो सकती है। हो सकता है मैं आपको कहूँ या बिल्डर आपको कहे कि नहीं कोई किसी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं है, आप उससे कन्विंस ना हो। मेरा फिर आपसे एक और गुजारिश है, आप थोड़ा सा टाइम निकाल के इनका सोना वाला प्रोजेक्ट जो है वो ज़रूर देख लें, आशियाना अनमोल। वहाँ भी इन्होंने फेजेस वाइज डिलीवरी दी है, तो लोग वहाँ रह भी रहे हैं और वहाँ पर कुछ फेजेस का काम भी चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से काम करते हैं कि बाकी जो एग्जिस्टिंग फैमिली वहाँ रह रही है उनको किसी तरह की डिस्टर्बेंस होती है कि नहीं होती है। ये आप अपना 1-to-1 एक्सपीरियंस खुद जाके करिए, ना मेरी बात पे जाइए ना बिल्डर के कहने पे जाइए। अब बात कर लेते हैं हैबिटेशन की, क्योंकि न्यू गुड़गांव की तरफ जब भी अगर प्रॉपर्टी की बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि हैबिटेशन उतना नहीं होगा। तो यहाँ पर आसपास हैबिटेशन शुरू हो चुका है। बेस्टेक का एक प्रोजेक्ट है संस्कृति, मैंने जैसा कि बताया, इसके पास में सिग्नेचर ने लॉन्च किया था, 2 साल में वो भी आ जाएगा। 2-2.5 साल में इसके बिल्कुल साथ में डीएलएफ के फ्लोर्स है वो भी आ जाएंगे। और डीएलएफ के जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, न्यू टाउन हाइट्स है और भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर हैं। अब बात कर लेते हैं कमर्शियल। तो सफ़ायर मॉल है, इसके अलावा और भी आसपास कमर्शियल्स हैं। फ्यूचर में ये डेवलपर भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कमर्शियल ला कर देगा, इनका भी कमर्शियल आएगा। तो कमर्शियल है जो आपकी डे टू डे की जो नीड्स हैं वो उनसे पूरी हो सकती हैं। 5 किलोमीटर के रेडियस में आपको बहुत सारे यहाँ कमर्शियल देखने को मिल जाएंगे। अब बात आती है हेल्थ की, तो पास में आरवी हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो बड़े हॉस्पिटल हैं, अपोलो हॉस्पिटल, मेडिसिटी, वो भी यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे है। तो मेडिकल फैसिलिटी की भी कोई ऐसी दिक्कत यहाँ दिखती नहीं है। अब आ जाती है बच्चों के एजुकेशन की, तो आरपीएस स्कूल है, सेंट जेवियर स्कूल है, डीपीएस स्कूल है, इसके अलावा और भी कई स्कूल हैं। तो एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं। तो इस प्रोजेक्ट की डिमांड इसलिए इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि इसका प्राइस, इसकी लग्जरी और इसका जो लोकेशन है वो सारी चीज़ें बहुत शानदार हैं।
इसलिए 224 यूनिट के लिए हर बार 3 फोल्ड 4 फोल्ड में चेक्स लगते हैं। कुछ लोगों का नंबर आ जाता है, कुछ लोगों का नहीं आता। यहाँ मैं कुछ चीज़ें और इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि मैं इत्मीनान से डिटेल में इस प्रोजेक्ट की बात करूँगा। अभी तक इनके जैसा कि मैंने बताया 2 फेज़ लॉन्च हुए हैं। फेज़ 1 में इनका जो छोटा साइज है जिसमें 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आता है, उसमें 3 BHK 2 टॉयलेट है। 97 लाख से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक वो लॉन्च हुआ था। फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ। और जब फेज़ 2 आया तो उसमें 20 से 25 लाख रुपए बढ़ गए। जो इनका बड़ा साइज़ होता है 3 BHK 3 टॉयलेट, 1200 स्क्वायर फीट उसमें कारपेट एरिया होता है, वो इनका करीब 1.25 करोड़ के आसपास था। उसमें भी 30-35 लाख रुपए सेकंड फेज़ में बढ़ गए। तो थर्ड फेज़ में भी आपको 25 से 35 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा इनके दोनों अपार्टमेंट में। आपको लग रहा होगा कि जो फर्स्ट फेज़ में गए उनको तो बहुत सस्ता मिला। बिल्कुल सस्ता मिला, इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। आप उस टाइम चले जाते तो आपको भी उसी रेट पे मिलता। फिर सेकंड फेज़ में ऐसा बहुत सारे लोगों ने सोचा कि फर्स्ट फेज़ में जो चले गए वो ज़्यादा बेटर रहे और सेकंड में तो 20-25 लाख महंगा मिल रहा है तो हम नहीं जाना चाहते। जो नहीं जाना चाहते थे वो नहीं गए और सेकंड फेज़ में जो जाना चाहते थे वो चले गए। अब थर्ड फेज़ में भी ऐसी होगा। बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं फर्स्ट फेज़ में बहुत अच्छा था इसका रेट, सेकंड फेज़ में बहुत अच्छा था, थर्ड फेज़ में तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो रुकेंगे, वो नहीं जाएंगे। समझाने के बाद भी उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिनको इस समझ में आता है कि गुड़गांव की प्रॉपर्टी अभी किस रेट से किस स्पीड से जा रही है, वो उस थर्ड फेज़ में जाएंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि आजकल खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। मैं ये किस लिए कह रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। आशियाना की ये ख़ास बात है कि आशियाना ने फर्स्ट फेज़ में सेकंड फेज़ में जो लॉन्च किया था, जो प्राइस डिफरेंस था वो 20 से 30 लाख रुपए रखा था। अब सेकंड फेज़ से थर्ड फेज़ में भी जो प्राइस है वो डिफरेंस जो है 25 से 35 लाख रुपए रहेगा। लेकिन कई डेवलपर यहाँ पर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना ठीक नहीं लगता, जो यहाँ पर 10,000 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लॉन्च करने वाले थे अपना प्रोजेक्ट। जब उन्होंने देखा मार्केट में चीज़ें इतनी तेज़ी से सेल हो रही हैं और हर प्राइस पे लोग खरीद रहे हैं, 10,000 पे जो प्रोजेक्ट आने वाला था वो 14,000-15,000 पे लॉन्च हो रहा है, 8,000 वाला 12,000 पे लॉन्च हो रहा है, 15,000 वाला 20,000 पे लॉन्च हो रहा है, 18,000 वाला 22,000-23,000 पे लॉन्च हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आशियाना भी अपना प्राइस उसी तरह से डबल फोल्ड कर दे, पर ऐसा नहीं होगा। यही किसी बिल्डर की क्रेडिबिलिटी की जांच होती है। किसी बिल्डर की जो क्रेडिबिलिटी है इसी से पता लगता है कि वो जो उसने पैरामीटर सेट किए हुए हैं वो उसी पे चलेगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि दूसरे अगर 10 की जगह 15 रेट बढ़ा रहे हैं तो वो भी उतना रेट बढ़ाते हैं। वो जो रेट बढ़ाता रहे उसी के आसपास आपको रेट मिलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मेरा मानना है ये इतना ऐसा ही रहेगा। जब इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं तो फेज़ 1 में फेज़ 2 में क्या प्राइस रहा है, कितना डिफरेंस रहा है, वो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। फेज़ 1 में इनका 3 BHK 2 टॉयलेट 1000 स्क्वायर फीट का जो था वो 97 लाख से स्टार्ट हुआ था और 1 करोड़ 10 लाख तक था। इनका फेज़ 1 में 3 BHK 3 टॉयलेट 1200 स्क्वायर फीट में था, वो 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1 करोड़ 33 लाख तक था। जैसा कि मैंने आपको बताया फेज़ 1 में इनका 4 BHK आया था, इसमें 4 BHK 4 टॉयलेट थे, 1408 स्क्वायर फीट था। मैं कारपेट एरिया की बात कर रहा हूँ, उसका प्राइस 1 करोड़ 48 लाख से लेके 1 करोड़ 55 लाख तक था। फेज़ 2 की अब हम बात कर लेते हैं। फेज़ 2 में इनके 3 BHK के 2 साइज़ आए थे, 1000 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया के साथ 3 BHK 2 टॉयलेट, और इसका जो प्राइस था वो 1 करोड़ 19 लाख रुपीज़ से लेके 1 करोड़ 36 लाख रुपीज़ था। फेज़ 2 में इनका जो बड़ा साइज़ था 1200 स्क्वायर फीट था कारपेट एरिया, जिसमें उसमें 3 BHK 3 टॉयलेट था, उसका प्राइस 1 करोड़ 48 लाख से लेकर 1 करोड़ 65 लाख था। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में जो डिफरेंस था वो 25 से 35 लाख रुपए का था। हम यही मान के चलते हैं फेज़ 3 में भी जो डिफरेंस होगा वो 25 से 35 लाख रुपए के बीच में ही रहेगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लेके आपकी कोई और कन्फ्यूज़न है या किसी तरह की कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और इसमें किस तरह से जाना है, कैसी तैयारी करनी है ताकि इसमें नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएं, उसको लेके भी आप हमसे जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पे उससे जुड़ सकते हैं। वीडियो को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, नमस्कार।